फिर तुम कुछ नहीं करोगे, जो कुछ करना है वो अपने आप कर लेंगे। फिर तो आप बैठ के तमाशा देखो जिंदगी का। परिचय दो ऐसे व्यक्ति का जो अच्छा हो। विभीषण से हनुमान जी कहते हैं, आपने कहा कि मैं रावण का भाई हूँ, आपको रावण का भाई नहीं, आपको कहना चाहिए था मैं हनुमान का भाई हूँ, तो रामादल में कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोकता। बहुत से लोगों को भगवान क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो अपना गलत परिचय देते हैं। हर एक शिष्य को अपना परिचय अपने गुरु के माध्यम से देना चाहिए। मुझे मेरे उन गुरु जी ने आपकी शरणागति पहुंचाया है प्रभु, मैं उन गुरु का शिष्य आपका भक्त हूँ। ठाकुर कभी तुमसे मिलने से मना नहीं करेगा, हमेशा तुम्हें अपने गले लगाकर रखेगा। लेकिन जब तुम ही भूल जाओ गुरु और गुरु मंत्र को, धर्म की रक्षा को, तो भगवान भी तेरे लिए सारे दरवाजे बंद कर देगा। हनुमान जी ने कहा कि आपको कहना चाहिए था मैं हनुमान का भाई हूं, तो कोई नहीं रोकता। बोले चलो अब तो आ गए, अब तो ले चला रहे, बोले चलो ना आओ। और जैसे ही राम जी को दूर से देखा, आप सभी को जो व्यक्ति परमात्मा की शरणागति होना चाहते हैं उन सभी को ये बोलना चाहिए अपने प्रभु से, हे प्रभु श्रवण सुजस सुने आयहु। प्रभु कहेगा, बोले जब उसे राज नहीं मिलेगा तो वो शरण में क्यों आएगा? बोले वो राज करेगा लेकिन लंका का नहीं। तो बोले विभीषण लंका का राज करेगा, और रावण अगर शरणागति होता है तो वो मेरी अयोध्या का राज्य करेगा, उसे मैं अयोध्या का राज्य दे दूंगा। आप अयोध्या का राज्य रावण को दे देंगे? बोले बिल्कुल दे दूंगा। लेकिन आप अयोध्या का राज्य तो भैया भरत को दे दिए हैं, तो क्या हुआ? भैया भरत को मैं अपने वैकुंठ का राज्य दे दूंगा। भैया भरत वैकुंठ में राज्य करेगा। महाराज जब वैकुंठ भी दे देंगे तो आप कहां राज्य करेंगे? आपको भी तो कोई राजधानी चाहिए कि नहीं? भगवान कहते हैं मुझे राज्य करने के लिए किसी राजधानी की जरूरत नहीं, मैं राजधानी में राज्य नहीं करता, मेरे भक्तों के हृदयों में वास करता हूँ और हृदयों में राज्य करता हूँ। मैं स्वर्ग में, वैकुंठ में, क्षीरसागर में नहीं, मैं तो भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। अब बताइए क्या हमारा हृदय ठाकुर जी की राजधानी बन चुका है कि नहीं? कथा सुनते रहो, बन जाएगा। कथा से दूर जाओगे तो दुनिया का गृह द्वार बन जाएगा। विभीषण की इस भक्ति पर, और उस समय बहुत बड़ी परीक्षा विभीषण की भक्ति की हुई, जानते हो कब? जब राम रावण का युद्ध हो रहा है और राम जी बार बार तब मेरे प्रभु ने क्या किया? विभीषण की तरफ देखा, एक तरफ स्वामी प्रभु और दूसरी तरफ भाई। एक तरफ धर्म के रक्षक राम, दूसरी तरफ धर्म को नुकसान पहुंचाने वाला सगा भाई। विभीषण की तरफ राम जी को उपाय बताने में विभीषण ने एक क्षण की देरी नहीं की, एक क्षण की देरी नहीं की। क्या कहा? हे प्रभु इसकी नाभि में अमृत है, उस अमृत को सोख लीजिए, और जैसे ही वो अमृत सूख जाएगा गिरावण मर जाएगा, गिरावण मर जाएगा। प्रभु मुस्कुराने लगे, भाई हो।
विभीषण जानता है जब तक रावण नहीं मरेगा धर्म की रक्षा नहीं होगी। इसलिए विभीषण ने रावण को मारने का उपाय राम जी को बताया। और इसी को लोग कहते हैं घर का भेदी। क्यों कहते हैं जानते हो? क्योंकि ये खुद इतने सक्षम नहीं है जितना विभीषण सक्षम थे। ये खुद इस योग्य नहीं है जो विभीषण ने किया, ये नहीं कर सकते। बोलो, कर सकते हो धर्म की रक्षा के लिए इनमें से कुछ भी? धर्म की रक्षा के लिए घर भी छोड़ पाए आज तक? 4। विभीषण जी को नहीं पता था कि मैं रावण मरने पर मैं राजा बन जाऊंगा। विभीषण को नहीं पता था। बोले मुझे चाहिए ही नहीं, मैं तो राम की भक्ति करूंगा। ये सोच के विभीषण आए थे, राजा बनने के लिए नहीं आए थे। हम पे 4 घंटे नहीं छूटता हमारा घर। बहुत से लोग कह रहे महाराज आ नहीं सकते, क्यों? ये बहाना है, ये ड्रामा है। तू शादी के चक्कर में भगवान की कथा छोड़ सकता है, पर भगवान की कथा के लिए शादी नहीं छोड़ सकता। और शादी कौन सी शाम को 4 बजे हो रही तेरी? शादी तो होती है ना जरा जी 10 बजे तक, 2 बजे तक, 12 बजे तक। यहाँ कोई कौन सा सुखी है वो शादी करके जो जाके जब महाराज उपाय बता दो, शादी ठीक ठाक नहीं चल रही। ले महाराज पे उपाय देंगे, उपाय राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे शादी करके आज तक सुखी हुआ कौन है जो की? उसी दिन से चकाचक हो जाती है लाइफ, नहीं? एकदम आनंद से भरपूर। फिर किसी और की जरूरत नहीं होती। चलो जी, आनंद की तरफ चलते। विभीषण ने धर्म की रक्षा के लिए अपने भाई को समाप्त करवा दिया। और विभीषण ने एक बात कही रावण के मर जाने के बाद, प्रभु जानते हो रावण से, मेरे भाई आप जानते हो ये दुर्दशा क्यों